Hallo und einen wunderschönen guten Tag an alle. Ich bin Jatinder Singh and the German mentor, wo Sie Deutsch mit mir lernen. Friends, how to make passive sentences with German modal verbs we are going to learn in this video. Watch the complete video. Like, comment, share, subscribe the channel by pressing the bell icon. You will get the videos from my side regularly. So let's start today's session, passive sentences with German modal verbs. Los geht's! Okay Friends, herzlich willkommen nochmals im Deutschkurs und an die German Mentor. आज का जो सेशन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. आज मैं आपको बताऊँगा पासिव मिट मोडाल वर्बन. तो पासिव सेंटेंसेस को मोडाल वर्ब्स के साथ कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, ये डिटेल सेशन इस टॉपिक के ऊपर है. सेशन पूरा देखिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, B1 लेवल का ग्रामर पार्ट है. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा. अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है. तो ये है आज का टॉपिक पासिव मिट मोडाल वर्बन. शुरू करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखा है आपकी नॉलेज के लिए, मैं आपको बताऊँगा, आप उसको समझिए. इन जर्मन द पासिव मिट मोडाल वर्ब, पैसिव विथ मोडाल verbs is used to describe actions that are possible, necessary or allowed in the passive voice. It combines a modal verb with the passive construction. तो ये अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है पैसिव सेंटेंसेस का मोडाल वर्ब्स के केस में, जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और किसी चीज़ को आप अलाउ कर रहे हैं उस सिचुएशन में, ठीक है. और हम वन बाय वन देखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप देखिए, कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को, आगे बढ़ते हैं. देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो है ऑल टुगेदर 7 मोडाल वर्ब्स होती हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. क्योनन जिसका मतलब होता है कैन, किसी चीज़ की एबिलिटी होना. म्योस्टन होता है डिज़ायर, कोई आपकी डिज़ायर है. ड्यूफन होता है अलाउ करना, किसी चीज़ के लिए परमिशन लेना या देना. म्यूसन होता है हैज़ टू या हैव टू, जब कोई ऑब्लिगेशन होता है. जॉलन होता है शुड, जिसका मतलब होता है एडवाइस देना या लेना. वॉलन का मतलब होता है विश, और म्यूगन का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक करना, टू लाइक. तो ये हमारी 7 मोडाल वर्ब्स होती हैं जर्मन लैंग्वेज में, राइट. अब जो नीचे मैंने लिखा है फ्रेंड्स, ये जो है मेन इसका स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला है जो आपको थ्रू आउट द सेशन जो है इसके थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को. तो ये आपको याद करना है. तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए मोडाल वर्ब को आप यूज़ करेंगे, वो कॉन्जुगेट होगा सब्जेक्ट के साथ, वो जानते हैं. और जो सेकंड वर्ब होगी फ्रेंड्स, जो हम देखते हैं कि नॉर्मल मोडाल वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म में रहता है, लेकिन अब पैसिव सेंटेंसेस में हमें यूज़ करना होगा उसका पार्टिसिप स्वाई फॉर्म, ठीक है, होगा. और फ्रेज के एंड में उसके आगे लगता है वेडन, जो होगा इन्फिनेटिव फॉर्म में. तो पूरा जो स्ट्रक्चर है मोडाल वर्ब, उसके बाद प्लस पार्टिसिप स्वाई ऑफ मेन वर्ब प्लस वेडन एट द एंड, ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए, इसको जो है फॉलो करेंगे हम थ्रू आउट द सेशन, ठीक है. अब चलिए कंटिन्यू करते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ. देखिए स्टेप्स टू फॉर्म पासिव मिट मोडाल वर्ब, आइडेंटिफाई द एक्टिव सेंटेंसेस एंड द मोडाल वर्ब, ठीक है. तो मैं आपको एक सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस बताऊंगा और एक पैसिव करके बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो आप ऊपर देख रहे हैं. मोडाल वर्ब, पार्टिसिप स्वाई ऑफ मेन वर्ब प्लस वेडन. चलिए देखते हैं. यहाँ पर एक बाइस्पील है, एक एग्जाम्पल है. ये मैंने एक एक्टिव सेंटेंस लिखा है फ्रेंड्स. देखिए येमान मुस डेन ब्रीफ श्राइबन, समवन मस्ट राइट द लेटर. तो येमान जो है आपका सब्जेक्ट, डेन ब्रीफ जो है आपका ऑब्जेक्ट, और आप देखिए श्राइबन जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने जस्ट एक एक्टिव सेंटेंस को लिखा है, एक्टिव साट्स, ओके. अब इसी सेंटेंस को हम जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, फॉर्मूला देखा था, उसमें चेंज करके देखेंगे. तो देखिए क्या चेंज आएगा. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. तो आप देखिए जो ऊपर डेन ब्रीफ था अब वो हो जाएगा डेयर ब्रीफ. अब ये नॉमिनेटिव हो जाएगा क्योंकि ये कन्वर्ट कर दिया हमने सब्जेक्ट में, बिकम्स द सब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है. तो कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के अंदर, जब आप पैसिव में उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट. अब इसी सेंटेंस को हम देखते हैं कि पैसिव में कैसे ये सेंटेंस बन जाएगा. देखिए तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कॉन्जुगेट द मोडाल वर्ब टू मैच द न्यू सब्जेक्ट. जो मोडाल वर्ब होगी उसको अब नए सब्जेक्ट के साथ आपको जो है कॉन्जुगेट करना है, मैच करना है. तो देखिए जो ऊपर जो फ्रेज था अब जब बनेगा तो जो डेन ब्रीफ था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा डेयर ब्रीफ. जो कॉन्जुगेट वर्ब होगी, यहाँ पर मैंने म्यूसन को यूज़ किया तो मूस. तो जो आपने देखा था श्राइबन वर्ब को, वो यहाँ पे अब हो जाएगी गेश्रीबन, और वेडन जो रहेगा फ्रेज के एंड में. द लेटर मस्ट बी रिटन.
तो यही होता है फ्रेंड्स पैसिव सेंटेंस को जब हम मोडाल वर्ब के केस में यूज़ करते हैं। तो देखिए वही स्ट्रक्चर है, डेयर ब्रीफ आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी मोडाल वर्ब, आपका पार्टिसिप्स वाई ऑफ द मेन वर्ब जो श्राइबन था वो हो गया geschrieben, और werden आपको फ्रेज के एंड में लगाना है। तो यही स्ट्रक्चर अब फॉलो होगा सेशन के एंड तक। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पैसिव सेंटेंसेस को बनाते हैं मोडाल वर्ब्स के केस में। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम कुछ रैंडम एग्जांपल्स देखेंगे और सिचुएशंस देखेंगे। देखिए सबसे पहले नेसेसिटी, जब कोई ज़रूरत हो, ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। देखिए यहाँ पर एक फ्रेज़ है, अगर मैं एक्टिव सेंटेंस की बात करूं तो देखिए ऊपर है येमन मुस दास प्रॉब्लम ल्यूजन। तो येमन आपका सब्जेक्ट है, दास प्रॉब्लम आपका है ऑब्जेक्ट, म्यूसन एक वर्ब है जो कॉन्जुगेट हुआ, और ल्यूजन जो इन्फिनिटिव वर्ब है सेंटेंस के एंड में। अब इसी को जब हम पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव जार्ट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, दास प्रॉब्लम मुस गेल्योस्ट वैडन। तो सेम मोडाल वर्ब है मुस, वो सेम रहेगा, ल्यूजन का गेल्योस्ट उसका पार्टिसिप्स वाई, और वैडन आपका रहेगा फ्रेज के एंड में। द प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व, तो जो दास प्रॉब्लम था ऑब्जेक्ट था, अब वो कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में, राइट। तो ये एक फ्रेज था जब सिचुएशन हो नेसेसिटी, जब कोई ज़रूरत हो किसी चीज़ की। एक फ्रेज और देखते हैं। देखिए जो फ्रेज है यहाँ पर मैंने लिखा एक्टिव जार्ट्स, एक्टिव सेंटेंस टी श्यूलर म्यूसन डी शूलर बेजुकन। तो डी श्यूलर आपका सब्जेक्ट, म्यूसन आपका कॉन्जुगेट हो गया, डी शूलर आपका ऑब्जेक्ट, बेजुकन आपकी इन्फिनिटिव वर्ब। अब देखिए जब इसको कन्वर्ट किया तो ये सेम फ्रेज क्या बन जाएगा, डी शूलर मूस बेजुक्ट वैडन। तो डी शूलर अब हो गया ऑब्जेक्ट, मूस अब यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो है सिंगुलर है, जूखन का कन्वर्ट हो गया बेजुक्ट, और वैडन फ्रेज के एंड में। तो ये दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि हम मोडाल वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में। स्ट्रक्चर जो था, फॉर्मूला था, वो आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन थी, पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर पहले ऊपर है एक्टिव जार्ट्स येमन कान दास हाउस बाउन। तो येमन सब्जेक्ट, दास हाउस ऑब्जेक्ट, और बाउन आपकी इन्फिनिटिव वर्ब, और यहाँ पर मैंने क्योनन वर्ब का यूज़ किया है। तो पैसिव जार्ट्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा, दास हाउस खान gebaut werden, द हाउस कैन बी बिल्ड। तो ये थी आपकी सेकंड सिचुएशन सिनेरियो जब कोई पॉसिबिलिटी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने क्योनन वर्ब का यूज़ किया। आप भी अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को बना सकते हैं किसी भी मोडाल वर्ब के साथ, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं अब हमारी जो थर्ड सिचुएशन थी परमिशन के केस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिव जार्ट्स है, एक एक्टिव सेंटेंस येमन डार्फ टेन कंप्यूटर बेनुसन। अब यहाँ पे मैंने ड्यूरफिन वर्ब का यूज़ किया है, कॉन्जुगेट हो गया ड्यूरफिन जेमन के साथ, डेन कंप्यूटर आपका है ऑब्जेक्ट, और बेनुसन आपकी इन्फिनिटिव वर्ब सेंटेंस के एंड में। अब इसी फ्रेज को जब हम पासिव में कन्वर्ट करेंगे तो डेन कंप्यूटर चेंज हो जाएगा डेयर कंप्यूटर में, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बन गया। डार्फ सेम रहेगा, बेनुसन का बेनुट्स्ट उसका पार्टिसिप्स है, और वेडन फ्रेज के एंड में द कंप्यूटर में बी यूज्ड। तो परमिशन के केस में, राइट। आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन है ऑब्लिगेशन के केस में। देखिए एक्टिव जार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव सेंटेंस येमन जॉल डी फेलर कोरिगियरन। तो यहाँ पे मैंने जॉलन वर्ब का यूज़ किया है, कोरिगियरन आपकी इन्फिनिटिव वर्ब है। और इसी सेंटेंस को जब पासिव में बना देंगे, पासिव जार्ट्स डी फेलर जॉलन कोरिगियट वेडन, तो सेम चीज़ है। अब जो डी फेलर है ये प्लुराल था, तो अब यहाँ पे हो जाएगा जॉलन, और कोरिगियरन का कोरिगियट वेडन एज इट इज़ फ्रेज के एंड में। द मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड। अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन है प्रोहिबिटेड, जब किसी चीज़ के लिए कोई मनाही हो, प्रोहिबिशन, राइट। तो एक्टिव जार्ट्स देखिए एक्टिव सेंटेंस येमन डार्फ टी रेगल निस्ट ब्रेशन, राइट। तो यहाँ पे ड्यूरफन वर्ब का मैंने यूज़ किया, कॉन्जुगेट हो गया, डी रेगल आपका जो है ऑब्जेक्ट है, और जो ब्रेशन है वो है आपकी इन्फिनिटिव वर्ब। तो सेम सेंटेंस को पासिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए डी रेगल ड्यूरफन निस्ट के ब्रोकन वेडन, द रूल्स मस्ट नॉट बी ब्रोकन। तो स्ट्रक्चर वही सेम चीज़ है जो ऊपर से आप देखते आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपकी कवर होगी 5 अलग अलग सिचुएशन सिनेरियोज। तो अलग अलग मोडाल वर्ब्स के साथ मैंने आपको बताया, बट फॉर्मूला सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे। अब जो है कुछ रैंडम एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा टेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए टेंसेस इन पासिव मिड मोडाल वर्ब्स। तो पहला प्रेजेंट के अंदर देखिए यहाँ पर मैंने एक लिखा है दास बुक मूस गेलेजन वेडन, द बुक मस्ट बी रीड। तो ये हो गया प्रेजेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने म्यूसन वर्ब का यूज़ किया, लेजन का गेलेजन, और वेडन एज इट इज़। अब इसी फ्रेज को जब हम बना देंगे प्रेटेरिटुम के अंदर, तो देखिए ये फ्रेज में एक ही चेंज आएगा, दास बुक मुस्ट गेलेजन वेडन। तो ऊपर वाले फ्रेज में मुस्ट था, वो कन्वर्ट हो जाएगा मुस्ट, क्योंकि म्यूसन वर्ब का जो प्रेटेरिटुम होता है वो होता है मुस्टन, बट यहाँ पे जो है कॉन्जुगेट हो गया दास बुक के अकॉर्डिंग।
बाकी एज इट इज़ सेम है अगर आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में। और इसी पैसिव सेंटेंस को अगर हमें बनाना हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसे हम पार्टिसिप आई बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा फ्रेंड्स। देखिए, das Buch hat gelesen werden müssen। तो देखिए अब जो है यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये पार्टिसिप परफेक्ट सेंटेंस है, तो हार्ट आ जाएगा और गेलेजन रहेगा, वेडन रहेगा। अब यहाँ पे जब आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो जो मेन मोडाल वर्ब है वो इन्फिनेटिव में जाती वेडन के भी आके। तो ये होता उस केस में जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं पैसिव सेंटेंस के केस में मोडाल वर्ब। ठीक है, तो पहला आपने सेंटेंस देखा था प्रेजेंस, सेकंड प्रेटेरिटुम जो जस्ट इसके ऊपर आप देख सकते हैं, और जो थर्ड सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पार्टिसिप परफेक्ट। तो इसमें जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है फ्रेंड्स, राइट। अब चलते हैं आगे, अब हम देख लेते हैं मेयर बाइस्पील, कुछ और रैंडम एग्जांपल्स अलग अलग मोडाल वर्ब्स के साथ। देखिए फर्स्ट फ्रेज das Auto muss repariert werden, तो यहाँ पे म्यूसन है, रिपारियरन का रिपारियट और werden एज इट इज़। और सेकंड फ्रेज देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है das Problem kann gelöst werden, ये भी आसान था। थर्ड देखिए जो मैंने यहाँ पे एक लिखा है फ्रेज आपके लिए, der Brief muss geschrieben werden, तो श्राइबन का geschrieben werden एज इट इज़, और म्यूसन वर्ब को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और देखिए फ्रेज एक और, नेक्स्ट फ्रेज हम देखते हैं जो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल लिखा है आपके लिए, डी फेलर जोलन कॉरिगिएट वेडन, तो यहाँ पर मैंने कॉरिगियरन वर्ब का यूज़ किया है और जोलन वर्ब के साथ। और फ्रेज देखिए डेयर कंप्यूटर डार्फ बेनुट्स्ट वेडन, यहाँ पे मैंने ड्यूफन वर्ब को यूज़ किया है, बेनुट्सन बेनुट्स हो गया और वेडन सेम। और आज के सेशन का फ्रेंड्स लास्ट फ्रेज, लास्ट एग्जाम्पल, डेयर गार्टन जॉल के पुट्स्ट वेडन, तो यहाँ पर मैंने जोलन को यूज़ किया है और पुट्सन को यूज़ किया है, बाकी जो चीज़ है वो आप जानते हैं फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, डिटेल सेशन कि हम पैसिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं मोडाल वर्ब्स के केस में। तो आपने ऊपर देखा था, स्टार्टिंग में देखा था हमारी 7 मोडाल वर्ब्स होती हैं, और मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कन्वर्ट करना होता है सब्जेक्ट में, उसके आगे आती है मोडाल वर्ब और उसके आगे पार्टिसिप आई ऑफ द मेन वर्ब और एंड में वेडन। बट एक फ्रेज आपने बीच में ये भी देखा था कि पैसिव सेंटेंस को जब हम प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम और पार्टिसिप परफेक्ट में बनाते हैं तो उसमें हाबन वर्ब को यूज़ करना होता है हमें एज ए हेल्पिंग वर्ब, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा कि आपको पार्टिसिप वाई लगाना है, वेडन लगाना है और म्यूसन आपको फ्रेज के एंड में लिखना होता है, अगर वो फ्रेज आपको याद हो। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि मोडाल वर्ब्स भी हम यूज़ करते हैं पैसिव सेंटेंसेस में, कमेंट करके बताइए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू रहूं और आपको अच्छे से जर्मन सिखाऊं फ्रेंड्स। जो ग्रामर है कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरा एक मिशन है कि मैं आपको जर्मन ग्रामर के अंदर अच्छे से परफेक्ट करूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे डेफिनेटली बताइए, मैं आपको कमेंट करूँगा, आपको रिवर्ट करूँगा। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए फ्रेंड्स, और दूसरों को भी बताइए जो जर्मन सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, रिकमेंड करिए। मेरा नाम जतिंदर सिंह है, आप जानते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप पहले ही कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, पढ़ना चाहें जर्मन तो मुझे कभी भी आप विदाउट हेजिटेशन कॉल कीजिए या मैसेजेस कीजिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। हम मिलेंगे जल्दी। Wir treffen uns sehr bald. Haben Sie eine gute Zeit. Lernen Sie Deutsch an die German Mentor. Dankeschön. Ciao.